एलएनएमएस कॉलेज बीरपुर में छात्र छात्राओं ने जमकर किया हंगामा। सीआईए टेस्ट परीक्षा देने आए थे छात्र छात्राएं। आपको बता दें, स्थानीय ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय बीरपुर में गुरुवार को सीआईए टेस्ट परीक्षा देने के लिए लगभग 1200 छात्र छात्राएं आए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा उन छात्र छात्राओं के लिए मात्र 200 प्रश्न पत्र ही उनके बीच बांटा गया। और तो और छात्र छात्राओं के बैठने तक के लिए परीक्षा रूम में न ही बेंच की व्यवस्था थी, न ही बिजली की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा रूम में छात्र छात्राओं को भेड़ बकरी के जैसे बैठा दिया गया था, जिससे परेशान होकर उक्त सभी छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के विरोध में कॉलेज के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं इस हो हंगामे को देख कॉलेज प्रशासन की ओर से बीरपुर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाते ही बीरपुर थाने की पुलिस महिला जवानों के साथ कॉलेज के हंगामा स्थल पर पहुंची, जहां आक्रोशित छात्रों को पुलिस के द्वारा काफी शांत करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन आक्रोशित छात्र छात्राएं शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं कॉलेज के प्रधान सहायक वीरेंद्र ठाकुर के द्वारा आक्रोशित छात्रों को अपने स्तर से शांत करवाया गया एवं छात्रों के समक्ष ही नोटिस बोर्ड पर अगले आदेश तक उक्त परीक्षा रद्द किए जाने का नोटिस चिपका दिया गया। वहीं छात्रों का कहना था कि कॉलेज के द्वारा 28 मार्च से 30 मार्च तक परीक्षा लिए जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन परीक्षा देने जब हम सभी आए तो 1200 छात्र छात्राओं में केवल 200 ही प्रश्न पत्र ही सभी छात्रों के बीच बांटा गया। परीक्षा हॉल में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, अंधेरे में हम सभी छात्र छात्राएं कैसे परीक्षा देते, और तो और बैठने तक की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये केवल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। साथ ही छात्रों ने कहा कि ऐसे विकट परिस्थिति में कॉलेज के प्राचार्य डीएन शाह का उपस्थित नहीं रहना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। इस कॉलेज में जब भी कोई परीक्षा होती है तो ऐसे समय में कॉलेज के प्राचार्य हमेशा कॉलेज से गायब रहते हैं, जिससे कॉलेज में छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य पंकज शर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सीआईए की परीक्षा आज ली जा रही थी, लेकिन क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं के आने के कारण की गई व्यवस्था अचानक गड़बड़ा गई, जिस कारण छात्र छात्राएं उग्र हो गए। किसी तरह छात्रों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया है और अगले आदेश तक परीक्षा रद्द कर दिया गया है। हालांकि कॉलेज के जानकारों की माने तो कॉलेज में प्राचार्य के नहीं रहने पर कॉलेज के वरीय शिक्षक को ही कॉलेज का प्रभार देना चाहिए। बावजूद इसके ठीक विपरीत कॉलेज के कनीय शिक्षक को प्रभार दे दिया जाता है, जिसके कारण कॉलेज की विधि व्यवस्था चरमरा जाती है और परेशानी में छात्र उग्र हो जाते हैं, जिसका खामियाजा कल के भविष्य उन छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। नहीं, परीक्षा तो हमेशा ऐसे हम लोग ले ही ले देते हैं। इस बार भी उसी तरह से हम लोग ले लेंगे। रोल नंबर कैटेगरी के हिसाब से विद्यार्थी की संख्या ज्यादा रहती है। आपने एक ही दिन आज सभी विद्यार्थी को ले ले परीक्षा, इसके कारण ये समस्या हुई है। इसमें क्या करें, दूर दराज से छात्र आए हैं। हम ये लोग ये अगले आदेश तक सोचे हैं कि इसको करवा लेंगे। इस बार नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया। बच्चे बात है कि बच्चे सही हो गए, उतने हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि करवा पाए। कैपेसिटी अनुसार यहाँ हाँ, तो ये हम करवा लेंगे। ये 1-2 दिन के अंदर में हम डेट दे करके करवा लेंगे। वीरेंद्र नहीं, थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ था ना बच्चों का वो कुछ ज्यादा था और हम लोग बच्चों को आ नहीं पाए। उस तरह से अरेंजमेंट में दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी, बस उसी में थोड़ी सी दिक्कत आई और कोई दिक्कत थी नहीं। बस काफी छात्र हंगामा भी करने लगे थे। बच्चे तो हंगामा करते ही हैं, थोड़ी बहुत बात से भी हंगामा करते हैं। सर, बताया जा रहा है कि क्षमता के अनुसार छात्र को नहीं बुलाया गया था, अधिक छात्र आ गए थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। नहीं, अधिक छात्र थे और उतना हम लोग को बिठाने की व्यवस्था नहीं है। आखिर सर ये गलती किसकी, कॉलेज की है? नहीं, अब इस गलती किसी की भी मान लीजिए। अब हमारे पास बच्चे बहुत हैं, बैठने की उतनी जगह नहीं है। हम लोग हमेशा एडजस्ट करते रहे हैं, आज वो एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत आ गई, बस यही। सर, इसको माना जाए जो कॉलेज का जो है इसमें गलती है? नहीं, गलती क्या है, गलती तो ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा, तो सर रोल नंबर कैटेगरी अनुसार लेना चाहिए ना। आप तो एक ही दिन सभी स्ट्रीम पे बुला लीजिए। हम लोग रोल नंबर के हिसाब से ही लेते हैं एग्जाम, हमेशा लेते हैं। टांगा हुआ है उसमें सीधा लिखा हुआ है जो विषय है ऑल सब्जेक्ट ऑल स्टूडेंट। इसमें तो गलती आपकी है, कॉलेज की है।
ऐसे ही हम लोग एग्जाम हमेशा सफलतापूर्वक लिए हैं। इससे पहले भी परीक्षा हुई है और आप लोग अनुसार हुई है। आप लोग भी हमेशा देखते रहे हैं, हमेशा एग्जाम हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। क्षमता के अनुसार स्टूडेंट थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बच्चे कुछ ज्यादा आ गए, वो स्ट्रेंथ नहीं था, बैठ नहीं पा रहे थे ठीक से बच्चे, इस कारण से थोड़ी दिक्कत हो गई है। और इसका हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने जा रही है। हम लोग फिर से एक नया टाइम टेबल देंगे, बच्चे को बुलाएंगे, एग्जाम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। पंकज शर्मा मेरा नाम। कॉलेज में आज विरोध प्रदर्शन आम छात्रों के द्वारा हो रहा है, जिसमें छात्र यहाँ पे आज से पार्ट 1 का इंटरनल एग्जाम था, 30 नंबर का जो एग्जाम होना था आज से था, लेकिन ना तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है छात्रों को, ना शुद्ध पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों को परेशानी हो रही थी कॉलेज में, इसीलिए छात्र जो है एग्जाम का भी बहिष्कार किए, उसका विरोध कर रहे हैं। छात्र प्रिंसिपल से, वीसी से हम लोग का मांग है, जो भी कॉलेज में व्यवस्था अस्वस्थ है, जो भी व्यवस्था नहीं है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, जिस चीज का हो, जहाँ पे छात्र साइकिल, इससे पहले गाड़ी चोरी हो गया, साइकिल स्टैंड का व्यवस्था नहीं है, आम छात्रों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का यही मांग है कि यहाँ पे जो छात्रों को जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए सबसे पहले वह मिले, और ये जो एग्जाम है इसका डेट फिर से पुनः आए ताकि छात्र अच्छे से अपना एग्जाम दे, यही मांग है। अरे हम लोग एग्जाम देने के लिए आए थे कॉलेज में ना जगह है, ना कुछ है, ना क्वेश्चन भी नहीं था रूम में, क्वेश्चन का व्यवस्था नहीं था, ना कॉपी था, और नहीं कोई टीचर भी था, 2 टीचर था, उतना विद्यार्थी में 2 टीचर क्या करेगा। और प्रिंसिपल का आज कॉलेज से 11 बजे से परीक्षा था, अभी 1-1:30 बज रहा है, अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। कॉलेज में आज आप हजारों हजार की तादाद में छात्र छात्रा का भीड़ देख रहे हैं। ये सब इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का एग्जाम होना था आज से, और सभी छात्र छात्रा एग्जाम देने के लिए आए, लेकिन कॉलेज के रूम में, क्लासरूम में एक भी व्यवस्था बैठने की, ना ही बिजली की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। छात्र छात्रा एक दूसरे विचार करके एग्जाम देने के लिए मजबूर था, इसीलिए हम लोग विरोध किए और हम लोग एग्जाम को कैंसिल करवाने का आग्रह किया और कैंसिल करवाया है। और हम लोग चाहते हैं कि वीसी से और प्रिंसिपल साहब से कि पुनः इसका डेट जो है निर्धारित करे और छात्र छात्रा को हित को देखते हुए करे। बीए इंटरनल का सीए टेस्ट एग्जाम होने का नोटिस था, जिसमें सारा स्टूडेंट को आज ही बुला लिए, ना यहाँ पे रूम का व्यवस्था है, ना बेंच डेस्क, जितना स्टूडेंट उसका कुछ व्यवस्था नहीं है, ना रूम में लाइट है, ना बिजली है यहाँ पे, ना पानी का व्यवस्था है, और ना गाड़ी का स्टैंड लगाने का व्यवस्था है। यहाँ कॉलेज प्रशासन पूरा सुस्त है, अपना कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है। हमारा मांग है कॉलेज प्रशासन से इस पर बढ़िया ध्यान दिया जाए और कॉलेज को सुधारने का कोशिश करे, अन्यथा और हम लोग विरोध मार्च करने में मजबूर रहेंगे। लोग करजैन से 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं। पहले तो सब विद्यार्थी को, लड़का लड़की सबको बुला देते हैं, लड़की लोग को अंदर बुला के बोलता है बंद कर देता ताला, जो लड़का लोग का आज एग्जाम में है। ये कोई तरीका हुआ? ना कुछ अच्छा व्यवस्था है, ना बैठने का हम लोग का व्यवस्था है। मतलब प्रिंसिपल है ही नहीं कॉलेज में, एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया है। ये बताइए, ये सही तरीका है? ना क्वेश्चन पेपर है कुछ, बस जाकर पेपर कॉपी दे दिया, बैठे रहो, आधा घंटा से 1-1 घंटा बैठे। 11 बजे से परीक्षा, अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहा, कुछ नहीं हुआ, 1:30 बज रहा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। समस्या बहुत सारी है। एग्जाम में यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, कॉलेज के पास कुछ है नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स को बुला लिया है, टाइम देके, आज का टाइम देके एग्जाम का सबको बुला लिया, सब अपना काम छोड़ के एग्जाम देने के लिए आए हैं। यहाँ पे सब मूर्ख थोड़ी है, आए हैं, छात्रा को बैठा दिया और छात्र सभी ऐसे बाहर अथी हो रहे हैं। ऐसे एग्जाम लिया जाता है, और ये कॉलेज की महा कुप्रथा है और कुव्यवस्था है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे पहले यहाँ दूर से बच्चे लोग यहाँ रैंडम कॉलेज आते हैं एग्जाम देने, जो बीएनयू से कनेक्टेड है। एग्जाम में ना कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ना कोई सीट अवेलेबल है, ना कोई व्यवस्था अवेलेबल है। जब एग्जाम नहीं होनी थी तो ये व्यवस्था नहीं करनी थी। ना आपके पास टीचर है, ना आपके पास क्वेश्चन पेपर्स है। हिंदी का एग्जाम में आप गर्ल्स को ऊपर में इंग्लिश पेपर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। ना प्रिंसिपल है, ना कोई देखरेख करने के लिए है। फिर विद्यार्थी अनगिनत अपने जिला से आए हुए हैं, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से,
कोई 250 किलोमीटर, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, गाड़ी का भी पकड़ने का ज्यादा डर रहता है। तभी लोग बस में न जगह मिली तो मोटरसाइकिल से ही प्रोवाइड करके अपना बीरपुर पहुंचे हैं। लोकल बच्चा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो बाहरी बच्चा यहाँ आ रहे हैं सबसे ज्यादा उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है।